वो कहते हैं जो हमारी तरफ से मर गया हम उसकी तरफ से मर गए, पीछे क्या रह गया। और आप घर से निकाले हुए कितना साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल हो चुके हैं। कभी उन्होंने कोई फ़ोन, कभी कॉल, कोई बात कभी नहीं की? नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई चीज़ नहीं। ये जब पैदा हुए थे 1.5 मन घी लेके आता था, मछली खिलाई, छोटा गोश्त खिलाया, मुर्गे का गोश्त खिलाया, बड़ा गोश्त खिलाया, फ्रूट दिया, और क्या चाह रहा हूँ। तो पैसों की डिमांड की, आपने ये नहीं कहा कि यार मैं आपका बाप हूँ, आपको मैंने पढ़ाया है, मेहनत की है? उसका सारा मैंने कहा मैं कमा नहीं सकता ना, मैं दे सकता हूँ। दरबार में, मस्जिद में, जहाँ जगह मिली मैं सो गई। जब मजदूरी शुरू हो जाती फिर मैं अपनी मजदूरी कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा तंग कौन सा बेटा करता था? बड़ा, बड़े वाला। बड़े के साथ छोटे ने भी तंग करना शुरू कर दिए। कहा जाता है अगर बेटे छोड़ जाएं तो बेटियां जो हैं वो कभी नहीं छोड़ती बाप को। बेटियों ने भी छोड़ दिया? जी बिल्कुल छोड़ दिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं खुद बीमार रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको विश्वास ईशान अलबानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड। नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक एक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक बाबा जी हमारे साथ मौजूद है, इनकी उम्र तकरीबन 64 साल है। इकबाल इनका नाम है, लाहौर के ये रिहायशी हैं और काम काज ना करने की वजह से इनकी अपनी ही औलाद ने इनको घर से निकाल दिया। कहा जाता है कि बेटे तो नेमत हुआ करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सगी औलाद ने अपने बाप को घर से निकाल दिया। क्या कहानी है, मामला क्या से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी मुझे बताएं कि आपकी उम्र 64 साल है, जी कितने बच्चे हैं आपके? 5, बेटे कितने हैं? 2, 2 बेटे हैं 3 बेटी। और 3 बेटियाँ। क्या मामला हुआ कि बेटों ने घर से निकाल दिया? भाई वो लोग काम नहीं करते, अच्छा, उनकी शादियाँ भी कर दी, पैसा भी दे दिया, सारा कुछ। कहते हमें और दो, कहाँ से दें, अब मेरी उम्र आपको का। कहते हैं कमा के लाएं। हाँ जी। कहा तो यही आता है कि जब औलाद जवान हो जाए, शादीशुदा जाए, तो उनको चाहिए कि अपने बाप को खिलाएं। ये नहीं खिलाते, ये मांगते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं खुद बीमार रहता हूँ, सही है। मैं खुद बीमार रहता हूँ। लाहौर के रिहायशी हैं आप? जी, तो कितना अर्सा हो गया है आप बच्चों की शादी को? काफ़ी देर हो गई। और आप घर से निकाले हुए कितना साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल हो चुके हैं। जी। कभी उन्होंने कोई फ़ोन, कभी कॉल, कोई बात कभी नहीं की? नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो बेटियाँ नहीं कहती कि बाबा जी हमारे पास आ जाए? भाई कहाँ से पैसा दे, वो पैसा मांगते कहाँ से दे। बेटी भी यही कहती हैं? हाँ जी, 70,000 के बॉन्ड दे दिया मैंने, 70,000 रुपये? 70,000 के बॉन्ड दे दिए, अच्छा। बेटों को भी दे दिया, सबको दे दिया, कहाँ से दें। बीवी कहाँ पे है? वो भी उनके साथ है, वो भी उनके साथ है? वो भी मैंने उनको भेज दिया। उसने भी कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आएँ? नहीं नहीं शरीके हयात आपकी? नहीं, हाँ जी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा और ना मैंने कहना ही है। 12 साल हो गया मुझे निकले हुए, अच्छा। मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मर गया कि जिंदा मुझे नहीं पता इसलिए। नहीं, आजकल के दौर में तो बड़ा प्यार दिया जाता है, मोहब्बत दी जाती है। बच्चों पे आपने प्यार नहीं दिया? वो वक्त और हाँ। ये जब पैदा हुए थे 1.5 मन घी लेके आता था मैं, अच्छा। मछली खिलाई, छोटा गोश्त खिलाया, मुर्गे का गोश्त खिलाया, बड़ा गोश्त खिलाया, फ्रूट दिया, और क्या चाह रहा हूँ। किस तरह पाला उनको? किस तरह पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ किया, नौकरियाँ दी, कारोबार करके दिया, कहाँ से दे हम। पढ़ाया भी है उनको? हाँ जी, 8-8, 9-9 जमातें पढ़ाई हैं, बच्चियों को भी पढ़ाई, बच्चों को भी पढ़ाई। कारोबार भी दिया? हाँ जी, लेकिन इन्होंने नहीं कहा किया। जिस वक्त उन्होंने आपको पैसों की डिमांड की, आपने ये नहीं कहा कि यार मैं आपका बाप हूँ, आपको मैंने पढ़ाया है, मेहनत की है? उसका सारा मैंने कहा मैं कमा नहीं सकता ना, मैं दे सकता हूँ। नहीं तो भाई तुम अपने घर में अपने घर, उन्होंने पीछा मुड़ के नहीं देखा। 12 साल हो चुके कि अपनी औलाद से दूर हैं, अपनी बीवी से दूर हैं, तो कभी दिल में नहीं आता कि वापस लौट जाऊं? क्योंकि जब मैंने खुद ही मजदूरी करके इनको देना है तो मुझे क्या फ़ायदा, इनका मुझे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं मुझे। इससे बेहतर है ये मेरी तरफ से फ़ारग है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। क्यों, मैं खुद कमाता हूँ। अगर मजदूरी नहीं होती, मस्जिद में, दरबार में, कब्रिस्तान में जाके मजदूर सो जाता हूँ, दरबार में, मस्जिद में, जहाँ जगह मिली मैं सो गई। जब मजदूरी शुरू हो जाती फिर मैं अपनी मजदूरी कर लेता हूँ, इससे आगे क्या है। 12 साल से मजदूरी कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? रेडीमेड का। रेडीमेड का, कपड़े का काम करते हैं। जी, कितना कमा लेते थे? कमा ही लेता हूँ, 500, 600, 700, 800 मैं कमा लेता हूँ। जो बेटे हैं उनके बच्चों ने कभी नहीं कहा कि हम दादा को मिलने? नहीं, वो आते भी नहीं और ना आएंगे, अच्छा। वो नहीं आएंगे। वो भी लाहौर में रहते हैं? वो भी लाहौर में रहते हैं, क्योंकि मैंने आज तक पीछा मुड़ के नहीं देखा, ना मैंने देखना। क्यों, जब मुझे किसी ने सुकून नहीं देना मुझे क्या फ़ायदा।
आपने जब वो छोटे बच्चे थे, आपके जो बेटे हैं, जो बेटी हैं, जब वो छोटे थे तो आप क्या काम करते थे? यही रेडीमेड का काम करता था। उससे कितने रेडीमेड का हाँ जी, कितना कमाते थे? उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा कमा लेता था। कमाया, खिलाया। या 1.5 मन घी लाना आसान बात नहीं है, छोटा गोश्त लाना आसान नहीं है, मछली लानी आसान नहीं, मुर्गा देसी मुर्गे का गोश्त लाना, अंडे ला के दिए, फ्रूट दिया, रेशम पहनाया इनको, और क्या करना। क्या आपकी तरबियत में कमी थी जिसकी वजह से उन्होंने घर से निकला? मैंने तरबियत से आगे कौन सी तरबियत में कमी आई, खाने की, पीने की, पहनने की, किसी चीज़ की मैंने किसी चीज़ का कोई कमी नहीं की। इससे आगे क्या मैंने करना है। सबसे ज़्यादा तंग कौन सा बेटा करता था? बड़ा बड़े वाला। बड़े के साथ छोटे ने भी तंग करना शुरू कर दिए। मुझे आज तक इन्होंने पैसा नहीं दिया कमा के, ना मैंने तो करो, मैंने सारी उम्र यूँ ही रखा है, ऐसे नहीं किया। और ना मैंने ऐसे करना, ऐसे ही रखना इसको। स्कूल में डाले जाना, अगर कोई बाहर बीमार हो जाता मैं उनको सबको देता, किसी की हमदर्दी कर देना, किसी की इमदाद कर देनी, जो तफीक का मैंने जाके दे देना। कहा जाता है अगर बेटे छोड़ जाएं तो बेटियां जो हैं वो कभी नहीं छोड़ती बाप को, बेटियों ने भी छोड़ दिया। जी बिल्कुल छोड़ दिए। वो मेरे लिए मर गए, मैं उनके लिए मर गया। अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले 2-3 आदमी गए थे, उन्होंने कहा ये मसला, वो कहते ये हमारी तरफ से मर गया, हम उसकी तरफ से मर गए, पीछे क्या रह गया। कभी किसी ने कोई उनको समझाने की या मनाने की कोई कोशिश नहीं की? नहीं, जब उन्होंने मानने नहीं फ़ायदा किया, पैसा कहाँ से दे भाई, प्रॉपर्टी बेच दी, गाड़ी बेच दी मैंने, इससे आगे क्या। गाड़ियाँ भी थी आपकी? मरीनो गाड़ी थी मेरी। अच्छा, जी, जो मैंने वो भी अपने बच्चों को दे दी? वो ही बेच के दे दी। अच्छा, प्रॉपर्टी जितनी, फिक्र नहीं की कि अपने बाप को हम नहीं, उनको पैसा चाहिए, पैसा नहीं है हम लोग का। मैं तो खुद दूसरे के पास बैठा हूँ, कभी फैक्ट्री में सो गया, कभी कहीं सो गया, जब काम ख़त्म हो जाए कहीं ना कहीं जगह मिल जाती सोने के लिए। अब फुटपाथ पे सो रहे हैं। हाँ जी, 12 साल से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं चलते फिरते, हाँ जी। क्या जज्बात होते हैं? क्या आना है, क्या जज्बात होते हैं। अगर सुकून मिल जाता है, जज्बात भी ठीक हो, अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में अजाब ही आया। तो बीवी ने नहीं कहा कि आप मेरे शोहर हैं? देखो, सब बाप तो रहता ही बाहर, पीछे माँ देखती बालती है। बाप को क्या पता पीछे क्या हो रहा है, क्या हो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अंकल इकबाल की, जिनकी उम्र तो 64 साल है और इस 64 साल की उम्र में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और चलती फिरती दुनिया जो है बसा रहे हैं। इनकी अपनी जो है जवान औलाद ने अपने बुज़ुर्ग बाप को घर से निकाला, आज फुटपाथ पे सोते हैं, मुख्तलिफ़ मज़दूरियाँ करते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यकीनन ऐसी औलाद खुदा ना दे जो बाद में उस बाप को भूल जाए जिसने मेहनत मजदूरी करके तड़पती धूप नहीं देखी, ठंडती सर्दी नहीं देखी और अपनी औलाद को जो है वो बैठ के खिलाया और आखिरकार वही औलाद जो है वो नाफरमानों की। आपको ये प्रोग्राम किस तरह कमेंट सेक्शन में राज बताया। अपने मेज़बान ज़ीशान अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अना निगहबान।